अब एक ऐसी खबर जिसके बारे में देश के हर घर में चर्चा हो रही है, क्योंकि दिल्ली से करीब 30 किलोमीटर दूर गाजियाबाद से एक बहुत सावधान करने वाली खबर आई है, जो देश भर के मकान मालिकों और किराएदारों के भरोसे को भी तोड़ती है। एक किराएदार पति पत्नी ने अपनी मकान मालकिन की केवल इसलिए हत्या कर दी क्योंकि वो उनसे किराया मांग रही थी, और ये बकाया जो किराया था ये सिर्फ 90,000 रुपये था। 17 दिसंबर की यह घटना गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में एक हाउसिंग सोसाइटी की है, जिसमें ये पति पत्नी, जिनका नाम है जय गुप्ता और आकृति गुप्ता, किराएदार के तौर पर रहते थे, जबकि उनकी मकान मालकिन 48 वर्ष की दीपशिखा शर्मा अपनी एक मेड के साथ इसी हाउसिंग सोसाइटी के दूसरे फ्लैट में रहती थी, और उनके पति फरीदाबाद में नौकरी करते हैं और फरीदाबाद में ही रहते हैं। किराएदार पिछले 5 महीने से किराया नहीं दे रहा था और मकान मालकिन अक्सर बकाया किराया मांगती रहती थी। 17 दिसंबर को रात 8 बजे किराया देने के बहाने किराएदार ने अपनी मकान मालकिन को फोन करके अपने फ्लैट पर बुलाया। मकान मालकिन जब पहुंची तो किराए को लेकर किराएदार पति पत्नी से उनकी बहस हुई। बहस के दौरान किराएदार पति पत्नी ने मकान मालकिन पर प्रेशर कुकर से हमला किया और फिर गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी, और इसके बाद शव को एक सूटकेस में भरकर अपने फ्लैट में ही छिपा दिया। उनकी प्लानिंग ये थी कि समय मिलते ही इस शव को बाहर ले जाकर कहीं फेंक देंगे। जब देर रात तक मकान मालकिन अपने घर नहीं पहुंची तो घर में काम करने वाली मेड ने उन्हें ढूंढना शुरू किया और साथ ही मकान मालकिन के पति को भी फोन कर दिया। दीपशिखा जब किराया लेने जा रही थी तो उसने अपनी मेड को यह बता दिया था कि वो अपने दूसरे फ्लैट पर किराएदार से मिलने जा रही है, और इसीलिए घर में काम करने वाली मेड को सबसे पहले किराएदार पर ही शक हुआ और वो उनके घर पहुंच गई, लेकिन वहां मिला कुछ नहीं। इसके बाद मेड हाउसिंग सोसाइटी में अपनी मकान मालकिन को खोजने लगी, और इसी दौरान हत्या करने के बाद ये किराएदार शव को सूटकेस में रखकर भागने की कोशिश कर रहे थे, और इसके लिए उन्होंने एक ऑटो रिक्शा भी मंगवा लिया था। लेकिन जब मेड ने उन्हें देख लिया इस ऑटो में बैठते हुए तो रोका और किराएदार पति पत्नी को सूटकेस लेकर वापस अपने घर आने के लिए मजबूर कर दिया। किराएदार ने वापस घर में आकर सूटकेस को नीचे छिपा दिया और इस दौरान बिस्तर के पलंग के नीचे छुपा दिया, और इस दौरान काफी हंगामा हो चुका था। सोसाइटी के दूसरे लोगों ने भी जब खोजबीन की और उसके बाद भी दीपशिखा नहीं मिली तो सभी लोगों ने किराएदार के घर में जाकर तलाशी ली, और फिर वहां इस सूटकेस में उसका शव मिल गया। जब शव मिला उसी दौरान का एक वीडियो है जिसमें किराएदार पति पत्नी हत्या की बात कबूल कर रहे हैं। आप देखिए। तुम कहीं जाओगी नहीं, कुछ के जाओगी, मेरा ज्यादा मेंटली टॉर्चर कर रहे कि मुझसे खाना मुश्किल कर दिया हमारा। तो किसने करा, मारा कैसे है उसको? मैं एक्सेप्ट कर लूँ, आपने मारा है? नहीं किया, दोनों ने मिलके। दोनों ने मारो, दोनों ने मिलाई, उन्होंने इतना मेंटली टॉर्चर किया। आप आदमी मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। 7-7 बजा रही क्या सर? आप कब मारा है? बोलो आज भैया हमारे देश में 30% से ज्यादा लोग किराए के घर में रहते हैं। मकान मालिक और किराएदार का रिश्ता एक भरोसे पर टिका होता है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में धीरे धीरे ये भरोसा भी कमजोर हुआ है, और इसीलिए मकान मालिक और किराएदार के रिश्ते भी बिगड़ रहे हैं। आजकल मकान मालिक को हमेशा ये डर रहता है कि किराएदार समय पर किराया देगा या नहीं, या कहीं घर पर कब्जा ही न कर ले। किराएदारों को भी आशंका रहती है कि उनके नए मकान मालिक का बर्ताव कैसा होगा, और उन्हें कई प्रकार के डर उनके मन में रहते हैं। भारत में तेजी से शहरीकरण हो रहा है, लोगों का छोटे शहरों से बड़े शहरों में पलायन हो रहा है। ऐसे में मकान मालिक और किराएदार के बीच जो रिश्ते हैं ये समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा है। और हाउस रेंट, आप सोचिए, 90,000 का ये किराया था जिसे बचाने के लिए मर्डर कर दिया। इनके पास कई विकल्प थे। अगर इन किराएदारों के पास पैसा नहीं था, ये मकान खाली करके जा सकते थे, मकान मालिक से थोड़ा सा और समय ये मांग सकते थे, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी, लेकिन जान ले लेना किसी की ये एक बहुत ही खतरनाक बात है। इसलिए
आपसे आज हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आप अपना मकान किराए पर दे रहे हैं तो आपको सारी चीज़ें चेक करने के बाद, सारी वेरिफिकेशंस करने के बाद ही अपना मकान किराए पर देना चाहिए। और ये बात सिर्फ मकान किराए पर देने की नहीं है। अगर आप घर में भी किसी को रख रहे हैं, किसी के साथ कोई दूसरा काम का रिश्ता अपना जोड़ रहे हैं, तो आज का जो ज़माना है वो कितना ख़राब हो चुका है, यहाँ आपने देख लिया। इससे पहले भी इस प्रकार की कई घटनाएं हमारे देश में हो चुकी हैं। जब दो लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, वहाँ पर हत्याएं हो रही हैं। बीच में हमने ये भी देखा कि किसी ने घर में काम करने के लिए स्टाफ को रखा, तो वहाँ पर हत्याएं हो रही हैं। इसलिए हमारा जो समाज है एक बहुत ही अजीब सी स्थिति से इस समय गुजर रहा है। लोगों के अंदर सहन करने की क्षमता नहीं है और सबको बहुत जल्दी पैसा कमाना है, या फिर उनका अपने गुस्से पर काबू नहीं।